हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड के आने वाली 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम के विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, उसी सीरीज को आगे जारी करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अब तक किया था, तो यहाँ 51वां क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा जिसे कि हम लोग बासिंग सोडा भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए Na2CO3 इंटू 10H2O, बी Na2CO3 इंटू 7H2O, सी Na2CO3 इंटू 5H2O, डी Na2CO3 इंटू H2O। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि बासिंग सोडा जिसे धोबन सोडा ही बोलते हैं या धोबिया सोडा ही बोलते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? हमारे ऑप्शन है MgOH हॉल 2, NH4OH, NaOH, आखिरी का ऑप्शन है CuOH हॉल 2। तो यहाँ पर जो हमारा प्रबल क्षारक जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी कहते हैं, वो हमारा सी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? हमारे ऑप्शन है जिंक जिसे Zn से सूचित करते हैं, Fe जिसे आयरन भी कहते हैं, Cu जिसे कॉपर बोलते हैं, Au जिसे गोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो Fe आयरन धातु का हेमेटाइट जो है अयस्क है। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? हमारे ऑप्शन है द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन, फेन उत्प्लावन विधि। यहाँ पर जो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। 55वां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर अभिक्रिया जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिएक्शन भी बोलते हैं। 2Zn यानी कि 2 जिंक प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन डैश 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? एरो या डैश जो भी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो यह अभिक्रिया अपचयन और उपचयन दोनों होती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर उपचयन दिया हुआ है, तो वो उपचयन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। हमारे ऑप्शन है C2H5OH, C6H12O6, H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, और आखिरी ऑप्शन है C5H15N7। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र जिसे फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि यहाँ पर विलयन विद्युत संचालन का बात हो रही है, तो यहाँ पर अम्ल जो होता है वो जल में विलय होता है, इसी कारण से विद्युत का संचालन आसानी से कर पाता है। तो हमारा आ यहाँ पर विलय होता है सही आंसर होगा। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 1 सही होगा, क्योंकि लिथियम के बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही विद्यमान होते हैं। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। हमारे ऑप्शन है Cl यानी कि क्लोरीन, H हाइड्रोजन, He जिसे हम लोग हीलियम भी बोलते हैं, Na सोडियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा
CHE हीलियम सही आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? हमारे ऑप्शन है F जिसे हम लोग फ्लोरीन भी बोलते हैं, B K जिसे हम लोग पोटासियम भी बोलते हैं, CI जिसे हम लोग आयोडीन भी बोलते हैं, D Na जिसे हम लोग सोडियम भी बोलते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर फ्लोरीन ही होगा। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही जो है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। 62वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा शरीर का pH मान क्या है? हमारे ऑप्शन ए है 2 से 3, बी है 5 से 7, सी है 7 से 7.8, डी है 9.1 से 9.5। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा सी। किसी भी शरीर का, मानवीय शरीर का जो pH वैल्यू होता है वो लगभग 7 से 7.8 के बीच में ही होता है। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? यहाँ पर ऑप्शन है Na2O, CaO, CaOH2 और D H2SO4। तो यहाँ पर जितने भी हैं लास्ट में या तो ऑक्साइड हो रहे हैं या हाइड्रो ऑक्साइड हो रहे हैं। लास्ट वाला जो हमारा H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? हमारे ऑप्शन है हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। तो मेथिल ऑरेंज जो होते हैं वो एक संश्लेषित सूचक होते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेथिल ऑरेंज सही आंसर होगा। 65वां और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। हमारे ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल ही बनाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से ज़रूर प्रेस कर दें। जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए हमारे वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।